हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू अगेन। इस वीडियो लेक्चर्स में हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को सेल साइकिल बताया। उसमें सेल साइकिल में बेटा आपको G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर M फेज के बारे में समझाया। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस बताया, फिर डायग्राम समझाया। अब बुक इस डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, इसमें एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। एनिमल सेल में सबसे पहले ये नॉर्मल एनिमल सेल है, ठीक है, एंड दिस इज अ प्लांट सेल। इसमें सेल वॉल मिलेगा, सेल प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, आफ्टर दैट टर्सरी सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगा और न्यूक्लियस। ठीक है, तो जिसमें सेल के अंदर साइटोप्लाज्म दोनों में मिलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में मिलेगा, क्रोमैटिन थ्रेड दोनों सेल्स में मिलेंगे। देखिए, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब मिलकर के न्यूक्लियस बनाते हैं, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। राइट, आफ्टर दैट अर्ली अगर हम बात करें बेटा आप लोगों से कि राइट, ओके। तो अर्ली पहला फेज स्टार्ट होगा अर्ली प्रोफेज का। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, तो अर्ली प्रोफेज पढ़ेंगे। इस प्रोफेज में जो एस्टर, जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, उनमें दो सेंट्रियोल्स होते हैं। तो वो सेंट्रियोल्स बेटा क्या करेगा, मूव करेगा एस्टर फॉर्म, एस्टर जो जिसको एस्टर बोला जाएगा। ठीक है, ये सेंट्रोसोम्स होते हैं। जो एस्टर कहाँ मिलेगा, सेंट्रोसोम्स में मिले, सॉरी ये सेंट्रोमियर है, एस्ट्रोसोम। तो एस्ट्रोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें अर्ली प्रोफेज में। फिर न्यूक्लियोलस जो होगा डिसअपियर होने लगेगा। प्रोफेज में न्यूक्लियोलस जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। क्रोमोसोम्स जो कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स बनने लगेंगे। सेम स्टोरी प्लांट सेल में भी है। ठीक है, फिर प्रोफेज बेटा जब आएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। देखिए, अर्ली प्रोफेज में क्या डिसअपियर हो रहा है, तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है। और लेट प्रोफेज में क्या डिसअपियर हो गया, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। आफ्टर दैट मेटाफेज में जब आप जाओगे, ठीक है, तो मेटाफेज में क्या होगा कि सारे क्रोमोसोम्स जो 4 पेयर्स होंगे वो फोर के फोर क्रोमैटिड जो हैं वो इक्वल एक इक्वाटोरियल फेज में आ जाएंगे और ये एंटी पोल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर फॉर्म एंटीपोल। अर्ली प्रोफेज में एनाफेज, मेटाफेज। देखिए, आपका 4 फेज है, उन 4 फेज में मैंने बात किया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, तो आप देखो प्रोफेज में अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज है। तो प्रोफेज में सेंट्रियो एस्टर का फॉर्मेशन होगा और जो क्रोमैटिन होंगी वो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा और क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड, जो क्रोमोसोम होगा वो 2 क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड्स बना लेंगे। आफ्टर दैट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेटाफेज में बेटा बस एक ही काम है, क्रोमोसोम लाई अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन। जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएंगे आप द सेल के। सेम प्लांट सेल में भी यही एकदम सेम होगा और एनिमल सेल में भी होगा, लेकिन प्लांट सेल में यही अंतर है बेटा। यहाँ देखिए स्पिंडल फाइबर का, इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रहा है और स्पिंडल फाइबर दोनों में बन रहे हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल। लेकिन प्लांट सेल में आपको एस्टर नहीं मिलेगा, एनेस्ट्रॉल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एनेस्ट्रॉल्स। ठीक है, इसको एस्टर नहीं बोला जाएगा। एनेस्ट्रॉल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। अर्ली एनाफेज की बात करें तो ये भी शेप में सिस्टर क्रोमैटिड का शेप आ जाएगा और दोनों एक दूसरे के एंटीपोल पे चले जाएंगे। स्पिंडल फाइबर जो प्रोटीनियस फाइबर है उनमें कंस्ट्रक्शन के वजह से ये एंटीपोल पे चले जाएंगे और आफ्टर दैट लेट एनाफेज में आपको ये देखने को मिलेगा क्रोमैटिड रिच एट द रिस्पेक्टिवली पोल, एकदम वो पोल पे पहुंच जाएंगे दोनों में, प्लांट सेल और एनिमल सेल बोथ में। और देखिए अर्ली टीलोफेज, उसके बाद सेल किसमें एंटर कर जाएगा, किस फेज में बेटा, तो टीलोफेज। टीलोफेज में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट का मतलब हो गया क्लीवेज फरो। क्लीवेज यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हल्की हल्की अंदर की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी, दबनी शुरू हो जाएगी। लेकिन प्लांट सेल में यहाँ पे अंतर है,
इनमें सेल नहीं दबेगी, यहाँ धीरे धीरे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होने लगेगा। दोनों न्यूक्लियस जब वेल डिवाइड हो जाएंगे तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में बेटा साइटोप्लाज्म के बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको सेंटर ऑफ पेरिफेरी बोलते हैं। आफ्टर दैट लेट टेलोफेज आएगा। लेट टेलोफेज में आप क्या जानोगे, उसके बाद से आपका क्या होगा कि क्लीवेज जो होगा, ओके। टीलोफेज, लेट टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगेंगे, ठीक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाएगा अर्ली टीलोफेज में, और न्यूक्लियोलस भी बन जाएगा, न्यूक्लियस सेपरेट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्लीवेज के प्रोसेस से ये जो साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन जो होगा ये धीरे धीरे टूट के साइटोकाइनेसिस, कंप्लीटली साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है अर्ली टीलोफेज में, लेट टीलोफेज में थोड़ा मैक्सिमम हो जाता है, न्यूक्लियस पूरा वेल डेवलप हो जाते हैं, और जो इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, ठीक है। तो अर्ली टीलोफेज में देखिए साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो रहा है, और जो न्यूक्लियस सिस्टर क्रोमैटिड है वो न्यूक्लियस धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनने लग रहा है, और न्यूक्लियोलस अपीयर हो गया है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस दोनों अपीयर हो जाएगा, और इसमें क्या होगा कि जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाएंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस भी रिफर हो जाएगा। सेम प्लांट के केस में भी होगा। और साइटोकाइनेसिस जब कंप्लीट होगा तो दो डॉटर सेल्स बनाएगा। इस टाइप के डिवीजन को बोलते हैं माइटोटिस डिवीजन। इसमें जो डिवीजन होगा वो माइटोटिस है, इसमें भी जो डिवीजन हो रहा है बेटा वो माइटोटिस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो डॉटर सेल, तो प्लांट सेल में क्या हुआ कि स्पेंडल फॉर्मेशन जो होता है वो एन एन एस्ट्रस के लिखेंगे, एन एस्ट्रस से बनता है, और इसमें जब साइटोकाइनेसिस मतलब जब स्टार्ट होगा टीलो अर्ली टीलोफेज में, इसमें भी अर्ली टीलोफेज में इसमें भी स्टार्ट होंगे। तो अर्ली टीलोफेज में साइटोकाइनेसिस जब स्टार्ट हो रहे हैं, बिगनिंग हो रही है, तो सेल प्लेट बनेगा। क्या बनेगा? सेल प्लेट, सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे धीरे धीरे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल वॉल सारा बनेगा, जिसकी वजह से दो डॉटर सेल बना पाएगा, ठीक है। तो बस इतना डिफरेंट होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो आते हैं, डिफरेंस बिटवीन मियोसिस, एनिमल सेल के एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में पहले हम अगर डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बेटा हम देखें तो क्या देख सकते हैं, व्हाट विल बी फाइंड। तो देखो प्लांट सेल में एनिमल जो है, ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल में एस्टर आर फॉर्म, एस्टर बनते हैं। प्लांट सेल में एस्टर, ये एनिमल सेल यहाँ लिख सकते हैं, माइटोसिस इन एस्टर एनिमल सेल, माइटोसिस इन प्लांट सेल, ओके। तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा, इसमें एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होगा। साइटोकाइनेसिस जिसमें जो टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लियर फरो, बट साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, ठीक है। इसमें क्या है, साइटोकाइनेसिस सेंट्रीपिटल होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। क्लास में आपको बताया गया व्हाट डू मीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। प्लांट एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होगा तो बेटा सेंट्रीपिटल बोलेंगे, और प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होगा उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे, याद रखिएगा। अकर मेनली, इसमें देखो चौथा पॉइंट है इसमें, अकर इन मोस्ट टिश्यू थ्रू द बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उस टिश्यू में पाया जाता है जहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, और ये मोस्टली ग्रोइंग टिप ऑन साइड, ट्रिप पे, या मतलब बोल सकते हो कि एपिकल मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम में मिल जाएगा ये, ठीक है। टाइप ऑफ सेल डिवीजन, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन। कितने टाइप के सेल डिवीजन आपने पढ़ा? देयर आर टू टाइप सेल डिवीजन, कौन कौन से? माइटोसिस पढ़ा होगा और मियोसिस पढ़ा होगा। देयर आर टू टाइप के डिवीजन होते हैं। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, माइटोसिस एक टाइप का न्यूक्लियर डिवीजन है जिसका रिजल्ट क्या होता है, दो डॉटर सेल्स बनते हैं, ये मेन पॉइंट है। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन दैट रिजल्ट इन टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, ठीक है। each having nucleus containing same number and kind of chromosome, हर के पास न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम्स मिलेंगे बेटा। क्या बोल रहा हूँ, मैंने देखो यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, टेक इट, ओके। a nucleus containing same number and kind of chromosomes also, the mother cells,
ओके, जितना मदर सेल, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड टाइप ऑफ रिजल्टिंग इन टू डॉटर सेल्स, जिसके पास हर एक जितना मदर सेल्स में जितने क्रोमोसोम्स होंगे उतना ही दोनों डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे। ठीक है, जितने मदर सेल्स में मिल रहे हैं बेटा उतने ही डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम्स मिलेंगे। अगर इसमें 23 पेयर है तो इसमें भी 23 पेयर ही मिलेंगे, इसमें भी 23 पेयर ही मिलेंगे। इस टाइप के डिवीजन को माइटोटिक डिवीजन बोलेंगे। Mitotic division ensure that all cell and individual are generally identical to each other. Mitotic मतलब एक identically each other होते हैं, इसमें कोई आपको ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, जनरली फर्टाइल है। ठीक है, आ जाइए मियोसिस में। मियोसिस क्या है? फर्टिलाइज बता जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे स्पर्म एंड ओवा जाके फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं 2 तो ये जो इसमें जो डिवीजन होगा वो माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, और मियोसिस में इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, इसको भी लिखे थे इसको भी लिखेंगे, न्यूक्लियर दोनों में डिवीजन होता है, दैट गिव राइज टू 4 रिप्रोडक्टिव सेल। लेकिन इसमें 2 डॉटर सेल्स मिलता है, इसमें 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे। हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्मिंग? इनमें 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे। ठीक है, देयर आर 4 डॉटर सेल्स, जिनको गैमेट भी बोल सकते हो आप। ईच हाफ, हर एक में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? हाफ क्रोमो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के नंबर हाफ होंगे पेरेंट सेल के कंपेयर में। 2 कॉन्सेक्यूटिव डिविजन अकर, इसमें 2 टाइप के डिविजन होंगे जिनको बेटा हम पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, 2 तरह के होंगे, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड टाइप के डिविजन। ओके, तब जाके 4 डॉटर सेल्स इसमें बन पाते हैं, जिसमें सब में हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड का मतलब n, अनडिप्लॉइड का मतलब 2n। ठीक है, ये डिप्लॉइड कहलाएगा और ये हैप्लॉइड कहलाएगा। एक टाइप का और माइटोसिस डिवीजन होता है बेटा, ए माइटोसिस डिवीजन। ए माइटोसिस डिवीजन, ए माइटोसिस डिवीजन किसमें पाया जाएगा? तो ए माइटोसिस डिवीजन इज सिंपल कॉमन प्रोसेस, ये बहुत सिंपल कॉमन प्रोसेस है सेल डिवीजन का। ये ज्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही, जैसे कि बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक है तो इसमें ये मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्टली मेथड टू सेल डिवीजन कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंपल डिवीजन। इसमें सेल डिवीजन जो होता है वो डायरेक्टली हो जाता है न्यूक्लियस विदाउट क्रोमैटिन फॉर्मेशन, मतलब इसमें कोई भी क्रोमैटिन फाइबर सोल्जर्स नहीं बनते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होता, उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। व्हेन द न्यूक्लियस डिवाइड्स सेलुलर इनटू 2 विदाउट डिवीजन कंपेंड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज एमाइटोसिस। तो एमाइटोसिस का आपने क्या जाना? एमाइटोसिस डिवीजन अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल सच एज बैक्टीरिया। तो नीचे आपको डायग्राम मैंने बनाया भी है, इसमें आप देख सकते हो कि दिस इज अ बैक्टीरिया सेल। इसमें जो देखो ये न्यूक्लियस तो मिले हैं, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज अ न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड 2 पार्ट में टूटते हैं पहले सेल के अंदर ही। ठीक है, और फिर उनमें भी डिवीजन हो जाता है, तो डेफिनेटली 4 बनाएंगे, 4 या 6 जितना भी हो सकता है उसमें टूटे उतने बनते जाएंगे। जैसे इसमें 4 बना, फिर ये डिवाइड होके और नहीं बना लेंगे, जैसे 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 सेल का फॉर्मेशन फिर कर देंगे। तो इस टाइप एक ही सेल के अंदर इसमें जैसे इसमें हम दिखाए थे, तो उसमें क्या था कि साइटोकाइनेसिस हो रहा था, लेकिन इसमें साइटोकाइनेसिस बहुत सारे फेजेस नहीं होंगे, डायरेक्टली न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और स्पिंडल फॉर्मेशन भी नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एमाइटोसिस डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस की बात करें बेटा, तो माइटोसिस और मियोसिस को थोड़ा सा हम डीपली पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस जो है, ये टर्म माइटोसिस वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। किसने दिया था माइटोसिस टर्म? फ्लेमिंग ने दिया था व्हेन 1882 में। ड्यूरिंग माइटोसिस सेल डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर। ठीक है, माइटोसिस में मैंने बताया कि जो सेल डिवाइड होगा, मान लीजिए एक सेल है ये है, तो हूबहू अपने पेरेंट का क्या बनाएगा? कॉपी बनाएगा। ये 2n है बेटा, तो ये n होगा, ये भी 2n होगा और ये भी 2n होगा। ठीक है, each contains similar and same number of chromosome as a parent in the parent cell, right? माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल। माइटोसिस किस सेल में पाया जाता है? तो सोमैटिक सेल्स में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है कि माइटोसिस अकर इन विच टाइप सेल? तो सोमैटिक सेल। जिसमें क्या सोमैटिक सेल में ऐसा माइटोसिस डिवीजन होने से क्या फायदा है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कभी इंजरी हुई तो रिपेयर हो जाएगी, और बेबी से एडल्टहुड में जाना है तो ग्रो हो, डेवलपमेंट होगा और ग्रोथ हो जाएगा।
Hence this type division is known as chromatic cell division. तो ये लाइन बेटा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डू यू नो में मैंने लिखा है, आपको कुछ जानने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि द टर्म माइटोसिस वाज कॉइन्ड बाय, द टर्म माइटोसिस मैंने जस्ट बताया था फ्लेमिंग इन 1882। By mitotic cell division, body produce new cell, both growth, repair and aging या damaged tissue without of the body. Okay? वहीं अगर हम मियोसिस की बात करें बेटा, तो मियोसिस में आप देखोगे मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। What we say that meiosis is known as reductional division. The term meiosis ग्रीक वर्ड है नियोमम, जिसका मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस या टू डिवीजन, was coined by J.B. Farmer 1905. Okay, it process cell division in which cell undergo two successive division produced by the daughter cell, each contain half number of chromosome. ये मेन पॉइंट है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हैप्लॉइड कहा जाता है। ठीक है, और पेरेंट में जो क्रोमोसोम मिलेगा वो डिप्लॉइड मतलब 2n के फॉर्म होगा, पेयर के फॉर्म में मिलेगा, और ये अनपेयर होगा। जो अनपेयर नंबर होंगे, जैसे कि 23 अनपेयर्ड है और ये 23 बेटा क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। जब 23 पेयर्ड में है तो डिप्लॉयड होगा, 23 क्रोमोसोम पेयर्ड में नहीं है तो हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से इसकी डिस्कवरी किसने किया था, तो ये फार्मर ने बताया था, जेबी फार्मर 1905 1905 इसकी। ओके, मियोसिस अकर इन रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल्स, मियोसिस कहाँ मिलेंगे, तो इट फाउंड इन रिप्रोडक्टिव एंड जर्म सेल्स ओनली। इट टेक प्लेस इन एनिमल, कहाँ पे मिलेगा, स्पर्म में एंड ओवा। स्पर्म मेल पार्ट ऑफ द मेल पार्ट है, मतलब बोल सकते हैं इट इज गैमिट है, इट इज अ गैमिट, मेल गैमिट एंड इट इज अ फीमेल गैमिट। इसको हम बेटा बोल देंगे मेल गैमिट। ठीक है, इट इज अ मेल गैमिट एंड इट इज अ फीमेल गैमिट। फॉर्मेशन ऑफ प्लांट एंड पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट में अगर देखें तो पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल बनते हैं। पोलन ग्रेन हो जाएगा मेल एंड ओव्यूल हो जाएगा फीमेल। ओके, अ सिंगल replication, देखो सिंगल replication include two consecutive cells division called meiosis first and meiosis second। तो meiosis में दो तरह के डिवीजन पाए जाएंगे, meiosis first division and meiosis second division। ओके, meiosis first division and meiosis second, these division result in 4 daughter cells, इसी की वजह से 4 daughter cells बन पाते हैं। daughter cells of mitosis each with only half number of chromosomes। जैसे देखो यहाँ पे इंटरफेज, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, यहाँ पे दो फेज मिलेगा। तो इंटरफेज में बेटा आप क्या देखने को पाओगे, इंटरफेज में जो क्रोमोसोम्स कंडेंस होगा, ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंस 2 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मेल एंड 2 क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल। 2 क्रोमोसोम कहाँ से मिल रहा है, मेल से मिल रहा है, और 2 क्रोमोसोम्स कहाँ से मिल रहा है बेटा, फीमेल से मिल रहा है। ठीक है, तो ये 2n था, बाद में ये पेयरिंग करेगा, ये फेज इंटरफेज कहलाएगा। अब इस इंटरफेज में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, वो अटैच होगा और बाद में स्प्लिट करके क्या बना लेगा, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडनली एंड फॉर्म द टेट्रेड्स। क्या किस फॉर्म में आ जाएगा, टेट्रेड्स के फॉर्म में, और फिर ये डिवाइड करके 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2n था, लेकिन ये दो डॉट में मियोसिस साइन, दिस इज नोन एज, दिस पार्ट इज जब ये फर्स्ट जब ये हो रहा है तो बोले में क्या हो गया कि जो क्रोमोसोम थे वो अभी 2n ही रहे। ठीक है, n रहे, सॉरी, इसमें भी n का फॉर्मेशन हो गया, 2n का रहा। ठीक है, लेकिन जब मियोसिस अगला मियोसिस सेकेंड हुआ, जिसे माइटोटिक डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें सेंट्रो स्प्लिट करके सेंट्रो क्रोमैटिड बनाएगा, सेपरेट बिकम अ क्रोमोसोम, जिसमें सब में क्या देखने को मिलेगा, एन देखने को मिलेगा, हैप्लॉइड बनाएगा। मतलब एन इसमें भी है, एन इसमें भी है, लेकिन इसमें ये माइटोटिक की तरह शो करता है। ठीक है, इसमें ये देखना होगा माइटोटिक डिवीजन, जो मियोसिस सेकेंड है वो कैसे डिवीजन को शो कर रहा है, तो माइटोटिक डिवीजन कह सकते हो, ईच क्रोमैटिड सेपरेट बिकम, मतलब क्योंकि एन यहाँ पे भी था और एन हर एक में मिल जाएगा। राइट, इसके बाद से हम बात कर लेते हैं कुछ कंसेप्ट पे।
The basic principle of meiosis is that number of chromosome is reduced to half daughter cell. ये तो आपको समझ में आ गया होगा. नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जब हाफ होंगे तो मियोसिस फर्स्ट में ही हाफ हो जाएंगे, जिसको मियोसिस फर्स्ट को ही रिडक्शनल सेल डिवीजन कहा जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है. इट इज नोन एज हेट्रोटॉपिक डिवीजन. इसको बोला जाएगा बेटा जब रिडक्शनल डिवीजन जो हो रहा है 2n से जो n क्रोमोसोम बन रहे हैं इनको हेट्रोटॉपिक टाइपिक डिवीजन कहेंगे because result in formation of daughter cell. Now cell with the half number of chromosomes, the cell which undergoes meiosis are called myocyst. Myocyst. Okay, meiosis second also known as homotype division. इसको बोला जाएगा बेटा homotype division क्योंकि normal mitotic division है ये. ठीक है, जो ये लास्ट वाला डिवीजन meiosis second जो हो रहा है क्योंकि इसमें भी क्रोमोसोम 2n है, यहाँ भी n है और यहाँ जो डिवीजन हुआ इसको बोला बढ़ जा रहा है meiosis second. बट जो meiosis second है वो नॉर्मलिटी डिवीजन को शो करता है because there no change in number of chromosome, that is why it is known as homotypic division. ठीक है. आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस आते हैं meiosis एंड माइटोसिस पे. तो ये क्वेश्चंस है नेम टू काइंड ऑफ सेल डिवीजन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो क्या बताओगे? देखो एक नॉर्मल सेल लेना है जिसके क्रोमोसोम्स क्या होंगे, डिप्लीकेट होंगे. ठीक है, और सिस्टर क्रोमैटिड का फॉर्मेशन करेंगे. क्रोमोसोम डिप्लीकेट होने के बाद प्रोफेज में जाएगा, प्रोफेज में रिप्लिकेशन होगा और जैसे और उसी प्रोफेज में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे. आफ्टर दैट जब क्रोमैटिड एकदम विजिबल हो जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड तो वो मेटाफेज में इंटर करेगा. और मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमैटिड होते हैं वो चार सिस्टर क्रोमैटिड दिखेंगे आपको और क्रोमोसोम जा करके मेटा पे एकदम एक लिनियर में ये अरेंज हो जाएंगे और बाद में दो साइटोकाइनेसिस के हेल्प से 2n वाले सेल सिमिलर पेरेंट सेल क्रोमोसोम वाले फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है, इस टाइप के नॉर्मल डिवीजन को बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन. लेकिन इसका उल्टा हो जाता है मियोसिस में. मियोसिस में क्या होता है, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, फर्स्ट. ठीक है, इसमें फर्स्ट आएगा. इसमें क्या होगा बेटा कि जो क्रोमोसोम्स होंगे वो प्रोफेज में पास में आएंगे. ठीक है, और इसमें क्रोमोसोम चेंज भी हो जाते हैं. आप देखोगे कलर इसमें चेंज होंगे. ठीक है, यहाँ पे देखो एक ब्लू से दिखाया गया, एक रेड से दिखाया गया. जब ये दोनों में क्रॉस होता है तो एक रेड वाला इस पे आ गया और ये ब्लू वाला इस वाले पे आ गया. ठीक है, और ये अलग डॉटर सेल बना रहा है और ये अलग डॉटर सेल बना रहा है. ये ध्यान से देखिएगा. और इस टाइप के मेटाफेज फर्स्ट में ये चेंजेस होते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाएंगे और हेट्रोलोगस. तो हेट्रोलोगस कब कहलाएंगे, जब 2n से n में जाएगा तो हेट्रो हो जाएगा और जब n से n में ही जाएगा बेटा तो होमो हो जाएगा. ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट की बात कर रहे हैं. तो माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन में क्या डिफरेंस होता था. माइटोसिस जो होता है अकर इन सोमैटिक सेल, ये सोमैटिक सेल्स में होते हैं. और ये जो डिवीजन हो रहे हैं, ठीक है, इसमें जो डिवीजन हो रहे हैं मियोसिस में ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होंगे बेटा. प्रोड्यूस सेल ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर के लिए, ये प्रोड्यूस गैमेट के लिए करेगा. 2 डॉटर सेल्स बनेंगे इसमें माइटोसिस में. इसमें 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे. माइटोसिस में ईच डॉटर सेल डिप्लॉयड में होगा, लेकिन मियोसिस में जो होगा डॉटर सेल वो बेटा हैप्लॉयड फॉर्म में मतलब एन फॉर्म में होगा और डिप्लॉयड का मतलब यहाँ 2n में होगा. ईच डॉटर सेल इज जनरली आइडेंटिकल टू डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल, लेकिन इसमें ईच डॉटर सेल इज जेनेटिकली डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, इसमें डॉटर सेल डिफरेंट नहीं होगा. ये लाइन यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये लाइन होगी यहाँ की. ठीक है, each daughter cell is genetically identical to the parent, but each daughter cell meiosis में क्या होगा, generally different from to the parent cells. ठीक है, और crossover occur during the phase first in parent cell but crossover does not occur. माइटोसिस में क्रॉस नहीं होता है, मियोसिस में क्रॉस होता है. ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया है. इसमें होता है और इसमें डज नॉट होगा. क्रॉस ओवर डज नॉट अकर. ठीक है, इसमें और मियोसिस में, मियोसिस का पॉइंट है. मियोसिस में क्या होगा, क्रॉस ओवर ड्यूरिंग मेटाफेज प्रोफेज पेरेंट्स में हो जाएगा. ठीक है, और इसमें क्या होगा, क्रॉस ओवर डज नॉट अकर. क्रोमोसोम्स की अगर बात करें बेटा तो क्रोमोसोम डिप्लीकेट एंड बाय सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन और डिप्लीकेट बाय 2 न्यूक्लियर डिवीजन करेगा. ठीक है, क्रोमोसोम्स जीन ईच डॉटर सेल आर आइडेंटिकल, बस इसमें क्या होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा.
माइटोसिस रिक्वायर लेसर टाइम और मियोसिस रिक्वायर लॉन्गर टाइम। किसमें टाइम ज्यादा लगता है? तो मियोसिस में टाइम ज्यादा लगता है और माइटोसिस में टाइम क्या होता है? कम लगता है। ठीक है, तो इसमें बेटा कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप जरूर से जरूर करें और कुछ क्वेश्चंस मैं शो कर दे रहा हूँ आपके डायग्राम स्क्रीन पे, तो प्लीज देख लो। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ गए हैं, आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन था बेटा, व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन डज अकर इन सोमैटिक सेल बॉडी। तो इसमें किस टाइप का होता है बेटा? माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन अकर पाया जाता है। वेयर डज, सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डज मियोसिस अकर इन आवर बॉडी? इन आवर बॉडी मियोसिस अकर इन जर्म सेल। कहाँ पे होगा? जर्म सेल में और गोनैड्स में। ठीक है, What do you mean by cell cycle? Cell cycle का क्या मतलब है? Cell cycle capable of cell division pass through the different stage and phase in a cyclic manner. It's called cell cycle. Okay. और write the name of various step of cell cycle, तो आपको याद ही है। After that हमारा आएगा name the structure which initiate cell division. उस स्ट्रक्चर का नाम बताएं जो डिवीजन को इनिशिएट करता है। तो सेंट्रियोल होगा जिसे हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं। ठीक है, why gametes have haploid number of chromosome? What is the reason कि gametes के पास haploid number होते हैं, diploid क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसमें meiosis division होते हैं, that is why. Mention 3 significance of, तो ये तो आप कर ही लोगे इंटरफेस में क्या क्या होता है। तो cell group in size, DNA is synthesized as a old template and RNA and protein take place। मतलब इसमें RNA न्यू डीएनए सिंथेसाइज पर ओल्ड डीएनए को टेम्पलेट करता है, सेल ग्रो करता है और आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, इंटरफेज में। आफ्टर दैट व्हाट इज अ साइटोकाइनेसिस? यू नो दैट व्हेन डिवीजन ऑफ cell into two daughter cell is known as cytokinesis. So by the division of cytoplasm is known as cytokinesis। क्लीवेज प्रोसेस से ये डिवाइड होता है, आपको याद होगा। ठीक है, आफ्टर दैट क्वेश्चन आएगा बेटा एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो ये आपको सिग्निफिकेंस आप जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाई इज मियोसिस रिफर एज अ रिडक्शन डिवीजन? क्यों व्हाई इज अ मियोसिस रिफर एज अ रिडक्शनल डिवीजन? क्यों मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा गया है? क्योंकि मियोसिस रिफर, देखो मैंने लिखा भी है, मियोसिस इज रिफर्ड एज रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल हाफ हो जाते हैं। मदर सेल के कंपेयर में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। दैट इज व्हाई रिडक्शन एज अ रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन। ओके, एंड ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस डिफर, एंड ये सब देख लीजिएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ सिस्टमा फॉर्मेशन, ये तो पढ़ाना है अभी। मियोसिस, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस देख लीजिएगा। द माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन या इक्विलेटरल डिवीजन। ठीक है, बिकॉज इसमें डॉटर सेल क्या होते हैं? पेरेंट से हुबहू कॉपी होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दैट इज व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, तो आपने हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बता दिया। एंड फिर गैमेट मस्ट बी प्रोड्यूस बाय मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्रोमोसोम्स के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेक्स सेल इज हैप्लॉइड। क्रोमोसोम आर कैरी ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्रोमोसोम कंटेन जीन which carry specific feature या offspring, मतलब one generation to another generation character। ओके, माइटोसिस मियोसिस हो गया। क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स अभी अगले वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएंगे आपको। एनाफेज माइटोसिस, ये सब गैमेट, देखिए गैमेट मियोसिस में अंतर पूछा जाता है और जाइगोट मियोसिस में। फिर साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, एंड क्रॉसओवर, ये सारी चीजें क्वेश्चंस आए हैं। सेंट्रोसोम में और सेंट्रोमियर में क्या डिफरेंशिएट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में प्लांट एंड एनिमल में जो बेटा क्या डिफरेंशिएट हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड साइटोकाइनेसिस इन एनिमल। तो स्टार्ट प्लेट, इसमें साइटोकाइनेसिस प्लांट में क्या बताया गया, और साइटोकाइनेसिस इन एनिमल स्टार्ट इन प्लेट फॉर्मेशन। और ये स्टार्ट होगा बेटा किसमें? प्लेट फॉर्मेशन अपसेंट होता है, एनिमल सेल में तो मिलेगा नहीं। इसमें क्या होता है कि क्लीवेज प्रोसेस से। ठीक है, सेंट्रीपिटल जिसमें कहेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूगल बोला जाएगा। राइट, ये आपको तैयार हो गया होगा। ओके, आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
ये दे दिया जाएगा और इसमें आपको आइडेंटिफाई करने होंगे डायग्राम्स में। इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये देखो पहला बेटा क्या है कि ये कौन सा डायग्राम है, पहले इसे फाइंड करो। तो ए जो है एनाफेज है, ठीक है। बी जो डायग्राम है ये मेटाफेज का है, क्योंकि देखो क्रोमोसोम्स एकदम सीधी में आ गए हैं। और ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विजुअल हो गया, तो डेफिनेटली ये टीलोफेज में आएगा। ऐसे डायग्राम आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। आफ्टर दैट ये नंबर 1 जो दिया हुआ है आपको पता है कि ये सेंट्रियोल है। और सेकंड जो स्पेंडल फाइबर प्रोटीनियस लेयर है जिसको स्पेंडल फाइबर्स बोला जाएगा। और थर्ड जो बताया जा रहा है ये क्या है, क्रोमोसोम्स है या सिस्टर क्रोमेटिड भी बोल सकते हो, ठीक है। सेंट्रोमियर्स मिल जाएंगे आपको फोर्थ में, ये जो सेंट्रोमियर्स दिखा रहा है। और डॉटर न्यूक्लियाई, आप इन दोनों को क्या बोलोगे, इट इज अ डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। फिर इसी तरह सेकेंड डायग्राम आपके स्क्रीन पे है। तो इसमें देखो बेटा ये बताना है कि ये डायग्राम किस फेज का है, ठीक है। तो ये एनाफेज में, क्योंकि इसमें जो एनाफेज में क्या होता है, जब मेटाफेज के फॉर्म में ये बन जाते हैं तो मेटाफेज के बाद वी शेप में सिस्टर क्रोमेटिड ब्रेक होती है और एक दूसरे के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में एंटीपोडल पे पहुंच जाती है। तो इसको बोलते हैं एनाफेज, ठीक है। और टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट्स व्हाई टीलोफेज फर्स्ट, क्योंकि अभी स्पेंडल फाइबर क्या हुआ है, डिसअपियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब है, इस टाइप के डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार। तो आई होप इस टाइप के डायग्राम्स आपको समझ में आ जाएगा, आई होप आप कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।